सुखदेव मुनि जी से पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या आज तक किसी दीन गरीब को बंधु बनाया है? आप हमें कृपा करके ये बताने की कृपा करें। तब सुखदेव भगवान ये कथा सुनाते हैं उनको सुदामा की, कि किस प्रकार से भगवान ने दीन को भी बंधु बनाया है। सुदामा कथा सुनाते हैं कि वृंदापुर गांव में एक सुदामा थे। सुदामा उनके बचपन के मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के। ये तो सभी को मालूम ही है कि वो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही पढ़ते थे। उज्जैन में सांदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ते थे, ये गुरुकुल में, वहाँ साथ में। और जब बड़े हुए तो वो द्वारकाधीश हो गए और सुदामा अपने परिवार में रहने लगे। सुदामा का जीवन थोड़ा सा व्यस्त रहा, क्योंकि वो इतना धन के पीछे नहीं दौड़े कभी भी। सुदामा को तो सिर्फ भोजन से मतलब था और बस पूरा दिन कृष्ण नाम जपा करते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूरा दिन यही, सुबह से लेके शाम तक यही किया करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और धन के पीछे कभी नहीं भागे। मैं ये कभी ना कह सकूँगा कि सुदामा गरीब थे, क्योंकि गरीब तो वो होता है जिसकी इच्छा बढ़ी हो और पाना है और पाना है, वो गरीब होता है। सुदामा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो तो भिक्षु है, वो गरीब कहाँ है। सुदामा परम धनवान आदमी है। आगे कथा आती है कि भगवान स्वयं इनके पैर दबाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति गरीब कहाँ हुआ। तो सुदामा जी क्या हुआ, इनके एक भाई भी थे सुदामा जी के, जो राजा के यहाँ जाया करते थे, कविता वविता सुनाते थे, थोड़ा सा राजा की तारीफ कर देते थे तो अपना सोना चांदी असरफियाँ दे देता था राजा। सुदामा जी बेचारे गए एक बार, इन्होंने सब सच सच कह दिया। राजा को बहुत बुरा लगा। सुदामा ने बिल्कुल सच कह दिया कि हे राजन, ये जीवन व्यर्थ है, तू फालतू में ये ढोंग रचा रहा है। कितने दिन जीवन रहेगा? मुश्किल से 10-20 साल और जी लेगा, उसके बाद तो मरना निश्चित ही है। सच कह दिया कि इस जन्म में राजा हो, कोई भरोसा नहीं, अगले जन्म में तुम कुछ भी हो सकते हो। राजा को ये बात बुरी लग गई। उसने सुदामा जी को धक्का मार के निकलवा दिया बाहर। और राजा को तो तारीफ पसंद थी, पर सुदामा जी तो सच बोलने वाले थे। उन्होंने सच कह दिया, सो बुरा लग गया। पर कोई बात नहीं, सुदामा जी अपना चले आए बेचारे। वो तो अपना 3 घर में भिक्षा मांगते थे, अगर मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर राधे कृष्ण तो चल ही रहा था। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ बहुत कुछ भी ना बचा, एक दाने भी ना बचे अन्न के। तो उनके घर भगवान स्वयं एक साधु का भेष बना के आए। उनकी पत्नी से जाके कहा कि देवी भिक्षाम देहि। तो अंदर से निकल के आई माताजी सुशीला देवी। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे घर तो सूदक लगा हुआ है, दारिद्र का जन्म हो गया है और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे घर कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या लाके दें। तब भगवान स्वरूप उस महात्मा ने बताया कि देवी, आपके तो पति के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, तो अगर जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं उसके घर में ऐसी दरिद्रता कैसे हो सकती है। तो सुदामा जी ने तो कभी बताया भी नहीं था सुशीला जी को कि हमारे मित्र हैं। तो ये यूँ कह के साधु तो चला गया। जब शाम को आए महाराज, तब देवी जी पूछने लगी कि वो एक साधु आए थे, वो कह रहे थे कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, क्या ये बात सच है? तो सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, सच है।
हम बचपन में एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, हम मित्र थे। तो फिर देवी जी ने कहा फिर आप जाते क्यों नहीं उनके पास, जाओ उनसे मिल के आओ। तो वो बोले ठीक है। उनके भी मन में हृदय में उमंगें जाग गई, अपने मित्र से मिलने की, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वो भी जिनका नाम सुबह से शाम तक रटते रहते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, उससे मिलने की बात आए तो भला वो पीछे कैसे रह सकते हैं। उमड़ पड़े, उनके अंदर भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि ठीक है देवी, अगर तू कह रही है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा तो फिर उनके लिए कुछ भेंट तो लेके जाना पड़ेगा, भेंट तो कुछ दे दे। क्या ले जाऊंगा मैं उनके लिए। तो वो बोली ठीक है, मांग के ले आई अपना। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई और एक पोटली में उसको बना के, कई परत पोटली को बना के तब जाके उसमें रख के और पोटली बना के दे दिया। चल दिए सुदामा जी अपना लेके पोटली दबा के बगल में, और प्रेम भाव भरे बस प्रभु के भजन और गीत गाते हुए चले जा रहे थे। शाम हो गई रास्ते में। तो कहते हैं कि जब वो सो गए तो सुबह उनकी आँख खुली तो वो द्वारिका में ही उठे। उनकी आँख वहीं खुली, द्वारिका में ही। कहते नहीं कि प्रभु तुम आओ जो 1 गज, मैं आऊँ गज 60। प्रभु कहते हैं अगर तुम 1 कदम हमारी तरफ बढ़ोगे तो हम 60 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगे। तो सोई प्रभु उनको द्वारिका में आँख खुली तब देखने लगे बाबा चारों तरफ। बोले मैं तो कहाँ सोया था जंगल में, तो ये तो बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। एक राहगीर से जाते हुए पूछ लिया बाबा ने कि बच्चे ये हम कहाँ हैं, कौन सा देश है ये राज्य। बोला बाबा ये द्वारिका है, आप द्वारिका में खड़े हैं यहाँ। तो बोले ये द्वारिका है। बोले हाँ। बोले हमें तो द्वारिका ही जाना था, तो ये बता दो कि यहाँ कृष्ण का घर कहाँ पे है। तो बोले महाराज कौन से कृष्ण। अरे बोले वो कृष्ण चंद्र। तब जाके राहगीर को पता चला। बोले अच्छा कृष्ण चंद्र भगवान। बोले उनका तो नाम बहुत लंबा है, बड़े आदर से लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र। अब सुदामा जी घबरा गए। बोले भैया इतना लंबा चौड़ा नाम हमसे न लिया जाएगा, हमको तो कृष्ण बता दो कहाँ मिलेंगे। बोले महाराज ये क्या देख रहे हो सामने जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये राजभवन जो खड़े हैं ये सब उन्हीं के हैं, जाओ चले जाओ। तो सुदामा जी उनके महल में, रुक्मिणी जी के महल में घुस गए। और जब घुसे तो सामने द्वारपालों ने उनको रोक दिया। बोले महाराज कहाँ चले जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं सुदामा हूँ, मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, मेरा ये संदेश जाके कह दो। द्वारपालों ने बैठा दिया। महाराज बैठो, मैं जाके कह के आ रहा हूँ। द्वारपाल गए और बताने लगे कृष्ण भगवान से कि प्रभु ऐसी विभूति आई है बाहर जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसा अचंभा कि वो आपको अपना मित्र बता रहा है। तो सुनाते हैं कि शीस झगा न पगा तन में प्रभु, जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाहन में नहीं शोभित सामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान ऐसे भागे,
ऐसे भागे वहाँ से, दौड़े, सब भूल गए। उनकी चरण पादुका अलग पड़ी रह गई। जो अंग वस्त्र गमछा होता है वो अलग जा गिरा। उन जो पहन रखा था उन्होंने कपड़े वो भी खुलने लगे और वो दौड़ते हुए चले जा रहे पागलों की तरह। वहाँ देखने वाले लोग तो एकदम अचंभित हो गए कि ये कौन ऐसा आ रहा है जिसके लिए भगवान ऐसे भागे हैं। बहुत दिन हो गए, ऐसा तो नहीं देखा मैंने कभी किसी के लिए भगवान भागे हो। जरूर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है। आज सभी उनके पीछे भागने लगे और वो ऐसे लड़खड़ाते टकराते हुए दौड़ते हुए गए और सामने सुदामा जी बेचारे गेट पे सकुचाते हुए खड़े थे कि इतना बड़ा राजभवन, इतना बड़ा आदमी हो गए कृष्ण भगवान। पता नहीं है हमें याद भी है कि नहीं, भूल गए होंगे, हम जैसे लोगों को कहाँ याद रखे होंगे। यही सब विचार ही कर रहे थे बेचारे सुदामा। तब तक कृष्ण भगवान दौड़ते हुए उधर से चले आ रहे थे और सुदामा को देखा तो एक टक आवाक, भगवान एक टक आवाक हो गए। शब्द एकदम मुँह, कंठ एकदम मूक हो गए, हृदय गदगद हो गया। एक दूसरे को देखते देखते नेत्र एकदम सजल हो गए और भगवान से रहा नहीं गया। जब कुछ बोल नहीं सके तो सुदामा को पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और बस हृदय और हृदय की भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ आँखें ऐसे सजल हो जाती हैं कि शब्द वहाँ पे जाके एकदम मूक हो जाते हैं। वहाँ तो हृदय ही बता देता है पीड़ा, दर्द, प्रेम। भगवान ने ऐसे गले लगाया सुदामा को, फिर अपने साथ रथ में बिठा के अंदर ले गए और उसके बाद ले जाके निज सिंहासन पे बैठा दिया। अपने खुद के सिंहासन पे बैठा दिया भगवान ने। सारे लोग वहाँ देखते रह गए कि ये क्या हुआ, ये कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके ना तो कपड़े ढंग के ना कुछ नहीं। ये कौन सा महात्मा है, ये जरूर कोई परम पुण्य आत्मा है जिसे भगवान स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं। और उसके बाद उनके पैर सहलाने लगे। तभी उन्होंने रुक्मिणी को आवाज़ दिया कि देवी पानी लेके आओ। और पानी लाने के लिए रुक्मिणी भी दंग रह गई कि इतनी दास दासियां खड़ी हैं जिन कामों के लिए उस काम को प्रभु हमें कह रहे हैं करने के लिए। वो भी दौड़ी भागी अंदर की तरफ। और कृष्ण भगवान ने जब सुदामा के पैरों में हाथ लगाया, आय हाय हाय, पूरे पैरों में बेवाइयाँ फटी, कांटे चुभे हुए, कांटे चुभ के टूट गए, खून में लथपथ। ऐसी स्थिति सुदामा की जब भगवान ने देखी तो रहा नहीं गया उनसे, रोने लगे भगवान। वहाँ पे कहते हैं कि पीर बिवाइन ऐसो फट पग कंटक छाल ही हो जे, हाय सखा तुम पाए महादुख, आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के
जल से पग धोए। भगवान अपने नैनों के, जब तक रुक्मिणी लेके आती जल का पात्र, तब तक भगवान अपने नैनों के ही जल से पूरा पैर साफ कर दिया, सुदामा का पूरा प्रक्षालित कर दिया पैर। सारी जनता देखती रह गई। भगवान उनके पैर दबा रहे हैं सुदामा के। देख रहे हैं सुदामा यहाँ राजसभा में बैठ के सकुचा रहे हैं बेचारे, बहुत शर्मीले सुदामा। उनको अंदर ले गए, रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया था तो उन्हीं की निज सैया पे ले गए। फिर भगवान वहीं पे बैठाया। उसके बाद सब हाल चाल पूछने लगे। तो पूछने लगे, भाभी ने कोई हमारे लिए संदेश भेजा है? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु उन्होंने एक ही संदेश भेजा है कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, मेरो घर गोपाल जी नित्य प्रति एकादशी हो। ये बात सुन के भगवान सुदामा की मन में बहुत ज़्यादा दुखी हुए और सुदामा को खबर भी नहीं होने दी, सुदामा को पता भी नहीं लगने दिया। और सुदामा का महल ऐसे बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान को भेज दिया वृंदापुरी में। वृंदापुरी में सुदामा का महल बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान पहुँचे तो सुशीला को देखो। कौन कहता है कि सुशीला गरीब थी? झूठ कहते हैं ये कथाकार कि सुदामा और सुशीला गरीब थी। सुशीला ने कहा कि नहीं महाराज, मेरा घर नहीं बनाना, पहले उन मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ। कौन कहेगा इस दुनिया में? धन है वो सुशीला, बहुत महान थी। उसने कहा पहले मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ, जिनके घर से मेरे पति ने भिक्षा मांग के हम लोगों को पाला है, पहले उन लोगों का घर बनाओ। भगवान खुश हो गए। पूरी वृंदापुरी स्वर्ग जैसी बना दिया। जो वहाँ का राजा सुदामा जी को धक्के मार के आया था भगाने, वही राजा वहाँ का आके सुदामा के चरणों में गिरा। पूरा नित्य प्रति सुबह से शाम तक श्री कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण जपते रहते थे सुदामा। उसका फल यही मिला उनको कि राजा स्वयं आके उनके चरणों में गिरा, बोला महाराज आज से तुम इस वृंदापुरी के राजा हो। सुदामा ने मना कर दिया, बोला नहीं राजन, राज करना तो राजा का काम होता है, पुरोहित का काम तो सिर्फ, पंडित का काम तो सिर्फ उसको अच्छी राह दिखाना होता है, सही दिशा दिखानी होती है। और फिर राजा खुश होके उस वृंदापुरी का नाम सुदामा नगरी रख दिया, सुदामापुरी रख दिया। भगवान इतना प्रेम करते हैं सुदामा से कि पूछो ना। ऐसा मित्र कई करोड़ों जन्मों के बाद कोई एक होता है। धन्य है भगवान।